आई थिंक आई एम दी ओनली वन जो कि अपने स्कूल लाइफ में कभी लौट के नहीं जाना चाहता होगा। मतलब आई वॉज नम्ब, क्योंकि मेरी जो इज्जत उछाली गई है ना वो सारे आम उछाली गई है। वो एक स्कूल कैंपस के अंदर नहीं उछाली गई है, वो पूरे स्कूल के बाहर उछाली गई है। हाँ, तो क्योंकि मेरे लिए तो बेस्ट फ्रेंड का डेफिनेशन उस एक पर्टिकुलर इंसान के कारण चेंज हो गया। हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रिया, मी आयुषी, टुगेदर वी प्रियाशी। और वीडियो का टाइटल देख करके तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। स्कूल लाइफ के बारे में है मेरी ये वीडियो। और जब स्कूल नाम आता है ना तो आई नो सबको अपनी बहुत ही अच्छी अच्छी मेमोरीज याद आती है। सब बोलते हैं ना बचपन में लौट करके जाना है, स्कूल डेज में लौट करके जाना है। बट आई थिंक आई एम दी ओनली वन जो कि अपने स्कूल लाइफ में कभी लौट के नहीं जाना चाहता होगा। देखो भाई, ऐसे टॉपिक पे तो हम लोग बहुत कम ही बात करते हैं। जब भी हम लोग इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो हम लोग का तो मोटिव रहता है कि बस आप लोगों के फेस में एक स्माइल छोड़ के जाए। आज का टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला है, जब हम लोग इस बारे में बात करेंगे ना और जब ये पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी ना तो इसमें से आधी जनता ना एक एक सिचुएशन से कनेक्ट जरूर करेंगे। ए भगवान, मेरा ना तो डेली का हो गया है। कहीं तो पॉकेट में ग्लिसरीन तो नहीं ना रखी है यार? नहीं, इट्स जस्ट कि ये जो टॉपिक है ना ये इतना सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव है कि ये टॉपिक के बारे में पता सबको है। मेरे स्कूल में, प्लीज आप लोग स्कूल वगैरह का नाम वाम मत लिखना, झूठ मूठ का बवाल ववाल होगा तो बेहतर इन चीजों से दूर रहे, क्योंकि ये स्कूल के बारे में नहीं है। स्कूल वालों की कोई गलती नहीं है, इट्स जस्ट की इन्वायरमेंट, सिचुएशन, एग्जैक्टली, एंड मेरे क्लासमेट्स। तो यहाँ पर हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। ये सब चीज हम लोग आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स है वो मोस्टली स्कूल और कॉलेजेस से ही है, सब बच्चे ही। और कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में ना ये चीज तो होगी जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनना और आप लोग भी बताना कि क्या आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो देखो, ये बात ना मेरे स्कूल टाइम की है और ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो सारे लोगों को पता है, जो लोग मेरे क्लासमेट्स हैं, जूनियर्स हैं, स्कूलमेट्स हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि रीजन किसी को नहीं पता है कि आखिर ये क्या हुआ था। हम कभी सोचे नहीं थे कि इस बारे में हम कभी बात करेंगे ऑन कैमरा। इस चीज को आई थिंक हुए 2013, नहीं 2013 में तो तुम बोर्ड दी थी, 2012, हाँ 2012 की बात है। और अभी हो रहा है 2021, मतलब इतना लंबा टाइम गैप। लेकिन 9 साल ना, बाप रे, मतलब ऑलमोस्ट 10 ईयर्स स्टिल इसको अफेक्ट करता है। ये सब नहीं, अफेक्ट नहीं करता। इट्स जस्ट कि जिस बुरे तरीके से मेरे को बिट्रे किया गया था ना, धोखा दिया गया था ना, और मेरे बहुत करीबी लोगों ने, तो मेरे को अभी भी लाइक बुरा लगता है। और दीदी, इस बात को ना 10 साल हो गया। प्लीज, हाँ, ठीक तो है। देखो स्टार्ट करते हैं। तो बचपन से ही ना आई वॉज द बेस्ट स्टूडेंट कह सकते हैं। अकेडमिक्स में बात कर लो, को करिकुलर एक्टिविटीज में बात कर लो, किसी भी फील्ड में बात कर लो। मतलब मेरे स्कूल में ऐसा था ना कि मेरा नाम एक ब्रांड था, ठीक है। और जो लोग मेरे स्कूल से हैं, आप लोग इस चीज से जरूर अग्री करोगे। और ये हम घमंड में नहीं बोल रहे, इट्स जस्ट कि गॉड गिफ्टेड। ये था। और स्कूल में अगर कोई भी कॉम्पिटिशन होता था ना, और अगर हम उस कॉम्पिटिशन में खड़े हो गए हैं तो सब लोग ऑलरेडी अपने आप को हारा हुआ मान लेता था। और लिटरली ऐसा नहीं है कि टीचर लोग मेरे को बेनिफिट देते थे एंड ऑल, हम उस टाइप का परफॉर्म करते थे। कभी सेकंड भी नहीं हुए थे लाइफ में, 2 बार सेकंड हुए थे, और वो भी 5 क्लास में। एक बार टीचर की गलती के कारण, क्योंकि मेरे को इंग्लिश रीडिंग में 4 नंबर दी थी, और एक क्लास 10th के प्री बोर्ड में हो गए थे। तो वो क्यों हुए थे वो तो आप लोगों को आगे पता चलेगा। उससे पहले एक और चीज जान लो कि जब हम लोग क्लास 3 में थे ना तो मेरा एक फ्रेंड ग्रुप हुआ करता था, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। हम लोग आई थिंक 8-9 लड़कियां थी, एग्जैक्टली मेरे को नहीं याद, लेकिन 3 से क्लास 7th जाते जाते हमारा एक अच्छा ग्रुप बन गया था। तो इस बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाले ग्रुप में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो कि क्लास 3 से बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत अच्छी वाली, एक बहन से ज्यादा वाली टाइप, ठीक है। और क्लास 6 आते आते मेरी दूसरी बेस्ट फ्रेंड आ गई जिसके साथ हम बहुत कनेक्ट करते थे। तो उस पूरे फ्रेंड ग्रुप में हम लोग फ्रेंड्स तो थे, बट मेरी सबसे ज्यादा प्यारी चहीती वही 2 जन थी, ठीक है। तो अब आगे देखो होता क्या है। जब हम लोग क्लास 7 में आ गए ना तो उस टाइम पे जो मेरा फ्रेंड ग्रुप था उसमें से 2-3 लड़कियां थी, वो थोड़ा लड़के वाले चक्कर में पड़ गई थी, दोस्त वाला लड़का का चक्कर नहीं, आप समझ लो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, जितना हम लोग को सुनने में आ रहा था। और उस टाइम आई एम तो पढ़ाकू वन बहन जी काइंड ऑफ थिंग। मेरी अभी की मेंटालिटी ऐसी नहीं है, आई एम एनफ मैच्योर, बट उस टाइम ऐसा होता था, अरे बाप रे, लड़का से बात कर ली, बहुत बड़ा पाप हो गया। हम क्या किए, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड नंबर 1 और बेस्ट फ्रेंड नंबर 2 थी ना, दोनों से हम बोले कि देखो सुनो, हम लोग को पढ़ना है, तो अब ना हम लोग अपना ग्रुप अलग कर देते हैं, क्योंकि ऐसे भी अब ये लोग तो ऐसा ऐसा कर रही है ना। तो यहाँ पर जो मेरी बेस्ट फ्रेंड नंबर 1 थी, जो क्लास 3 वाली थी, वो इस चीज के लिए अग्री नहीं की। बेस्ट फ्रेंड नंबर 2 थी जो कि 6th क्लास में मेरी फ्रेंड बनी थी,
वो बोले कि हाँ काइंड ऑफ तो तुम ठीक ही बोल रही हो, हम लोग को पढ़ाई पे ध्यान देना और ये सब चक्कर में मत रहो। वैसे भी स्कूल में ना मेरा रेप्यूटेशन था, तो हमको अपना रेप्यूटेशन नहीं बिगाड़ना था। तो हम क्या किए, हम कुछ नहीं बोले, हम और बेस्ट फ्रेंड नंबर 2 चुपचाप से अपना लंच उठाकर लंच पीरियड में जाकर के अलग से लंच करने लगे। जस्ट की एक कोल्ड वाइब आ गई थी जो कि उन लोगों ने भी समझ लिया था, और बस वो लोग अपना अलग लंच करने लगे और हम लोग अपना अलग लंच करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम और मेरी बेस्ट फ्रेंड नंबर 1 बिछड़ गए। क्लास 7 से क्लास 8 चले गए। ठीक है, और नेचर से ना आप सबों को भी पता होगा कि हम बहुत रोतलू हैं और हम बहुत बड़े वाले इमोशनल फूल है। अगर कोई मेरे सामने आकर के रोता है ना तो हम तुरंत बह जाते हैं, फिर हम उसका सारा गलती माफ कर देते हैं। तो एक दिन 8 क्लास में होता क्या है, ठीक है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड नंबर 2 थी, जो कि मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड थी, अब उसको बेस्ट फ्रेंड ही बोलेंगे, ठीक है, वो स्कूल एक दिन एब्सेंट कर जाती है। तो मेरे पास तो लंच करने के लिए कोई नहीं। तो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड नंबर 1 थी ना, जिससे कि हम 1 साल से बिछड़ चुके थे, वो मेरे पास आई और मेरे पास आके मेरे को पकड़ करके रोने लगी। तो हम बोले क्या हुआ, तो फिर बोली ना कि प्रिया सॉरी, मेरे को उन लोगों के साथ नहीं रहना है, प्लीज हमको अपने साथ ही रखो, सॉरी सॉरी सॉरी। मतलब वही दोस्त वाला प्यार प्यार वाला बात हुआ। तो हम बोले कि ठीक है रख लेंगे। तो फिर ये बोली कि पर जो बेस्ट फ्रेंड नंबर 2 है वो नहीं मानेगी। तो बेस्ट फ्रेंड नंबर 2 को हम बोले कि उसको हम मना लेंगे। और ऐसे भी जो बेस्ट फ्रेंड नंबर 2 है ना, वो लिटरली मेरे से बहुत प्यार करती है और हम जो बोलते थे ना वो जरूर करती थी। और ऐसा था हमारा रिलेशन कि वो जब जब मेरे को जिस जिस चीज के लिए मना किया ना, हम उसका बात नहीं माने और वो चीज पलट करके मेरे को वार किया है। और मेरे को मेरी जो बेस्ट फ्रेंड, असली वाली बेस्ट फ्रेंड नंबर 2 हमेशा बोलती थी कि प्रिया अब ना उन लोगों से बात नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि वो लोग ना बहुत बुरा बुरा हम लोग के बारे में पीठ पीछे बोलती थी। बट हम क्या हुआ, वो रो दी, हम पिघल गए और उसको हम पूरा प्रॉमिस कर दिए। जब अगले दिन बेस्ट फ्रेंड नंबर 2 स्कूल आती है तो पता है क्या हुआ, वो देखी कि मेरे साथ बेस्ट फ्रेंड नंबर 1 बैठी हुई है, वो एकदम घूर करके मेरे पास बोलती ये क्या है। तो फिर हम उसको सारा बात बताएं। वो बोली प्रिया नहीं गलत कर रही हो तुम। तो हम बोले कि देख बाबा ऐसा नहीं है, ये अच्छी है, तुम समझो ना, तुम नहीं जानोगी, मेरी ना बचपन से फ्रेंड है। तो फिर वो उस टाइम पे ज्यादा कुछ नहीं बोली। वो जानती थी कि मेरा उसके बेस्ट फ्रेंड नंबर 1 जो कि क्लास 3 से फ्रेंड थी, उसके लिए स्पेशल कॉर्नर था मन में। ऑब्वियसली पहला प्यार यार। तो वो कुछ नहीं बोली, वो बोली अच्छा ठीक है कोई बात। इसके बाद हम तीनों का ग्रुप लाइक स्कूल में फेमस हो गया बेस्ट फ्रेंड जैसा। उसके बाद क्या होता है ना कि क्लास 9th में जाते हैं और क्लास 9th में रानी बताओ हम स्कूल कैप्टन कैसे बनते हैं। तो होता है ना कि 10th वाली जो होती है वो स्कूल कैप्टन बनती है और 9th वाली जो दीदी लोग होती है उसमें से किसी को वाइस कैप्टन बनाया जाता है। और हमारे स्कूल का एक सिस्टम था, यहाँ पर मॉनिटर का सिलेक्शन और स्कूल की जितनी भी कैबिनेट लोग थी सबका सिलेक्शन होता था वोट पे। यहाँ पर बकायदा नॉमिनेट किया जाता था, पूरे हाई स्कूल के एक एक स्टूडेंट का वोट काउंट होता था और बहुत अच्छे से काउंट होता था। वहां पर कोई चीटिंग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर अब दीदी बन जाती है वाइस कैप्टन, यानी कि एक चीज यहाँ पर एक चीज हम रानी को इंटरप्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम वाइस कैप्टन तो बनते हैं, ठीक है, हम आराम से बन जाते हैं। और मेरे में और जो मेरी जो कॉम्पिटिटर थी ना, उसमें इतना ह्यूज मार्जिन था ना, लिटरली इतना बड़ा मार्जिन था ना कि मतलब मेरे वोट के आसपास भी कोई नहीं था। और एक चीज हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मेरे को शॉक लगा था, दीदी को जितने भी वोट मिले थे ना वो बस जूनियर और सीनियर से मिले थे। मतलब इसकी क्लास खासकर 9th A, जो 9th A की जितनी भी इसकी क्लासमेट्स थी उसमें से बकायदा हमको तो 14-15 दीदी, और एक क्लास में हमारे 60 to 70 बच्चे होते ही थे। एग्जैक्टली। और मेरे को ना ये चीज बहुत बुरा लगा था कि मतलब मेरे क्लास की, स्पेशली मेरे सेक्शन से मेरे को वोट नहीं मिला था। 9th B 9th C से भी मिल गया था थोड़ा बहुत, बट मेरे सेक्शन से मेरे को नहीं वोट मिला था। तो मेरे लिए थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग था, लेकिन कोई बात नहीं, उस टाइम तुम वाइस कैप्टन बन गए थे तो हम तो अलग ही 7वें आसमान पे। बट या उस टाइम पे मेरे को कहीं ना कहीं ये चीज दिमाग में आ गया था कि मेरे सेक्शन की लड़कियां भले मेरे से मुंह पे अच्छे से बात करती हैं, बट मेरे को कोई पसंद नहीं करता है। पहले तो मेरे को नहीं समझ में आया कि लोग मेरे को क्यों नहीं पसंद करते, क्योंकि लिटरली उस टाइम पे मेरे से किसी का भी तू मैं वाला झगड़ा नहीं हुआ था। कभी नहीं नेवर। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब मेरे को समझ में आता है कि मेरे मार्क्स के कारण, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली फर्स्ट होते थे। और 9th क्लास आते आते हम आपको बता रहे हैं हमारे स्कूल में ना बहुत कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो 7, 8, 9 में जितना कॉम्पिटिशन में जीत करके हम आए हैं ना, उतना आई डोंट थिंक कि हमारे स्कूल के हिस्ट्री में कोई आया होगा। वो तो अभी हम बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो मेरे को पता है कि बहुत सारे स्कूल्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती होंगी, जो कि आप लोग देख रहे होंगे तो आपको ही पता होगा। हमारे स्कूल में ना हर 2-3 महीने में इतने सारे इंटर स्कूल चैंपियनशिप होते थे, स्कूल में इतने सारे कॉम्पिटिशन होते थे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और हर बार हम जीतते थे। तो एक टाइम ऐसा आ गया था ना
कि अब तो कंपटीशन भी स्कूल में नहीं होता था, सीधे मैम मेरे को उठाती थी, बोलती थी प्रिया तुम जाओ। और इन सब चीजों के कारण जो लड़कियां मेरे से जलती थी, माय गॉड। और बता रहे हैं ना, कभी हम आप लोगों को ना अपना पिटारा खोल करके दिखाएंगे। अभी जिस बेड पे बैठे हैं ना, उस बेड के नीचे एक बड़ा सा बक्सा है। और पता है मेरे पापा क्या किए, मतलब हद है यार। जब दीदी का प्राइस थोड़ा ज्यादा कलेक्ट होने लगा ना, मतलब बहुत ज्यादा, समझो कि भर गया था। पहले हम लोग ड्रेसिंग में सजा के रखते थे, सब आएंगे तो देखेंगे। उसके बाद मम्मी बोलने लगी कि नहीं नहीं नजर लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद मम्मी पेटी में बंद करके अंदर डाल दी। टचवुड, आई एम सो ग्रेटफुल कि वैसे स्कूल में हम गए कि मेरे को अपना पर्सनालिटी निखारने का मौका मिला, बट ये पर्सनालिटी निखारना और ये बाहर जाके प्राइजेस जीत करके लाना मेरे को बहुत भारी पड़ा। और इसका एक सबूत हम बताते हैं कि मेरे को कैसे पता चला कि लड़कियां मेरे से जलती हैं। हमारे स्कूल में ना जो बीएड ट्रेनिंग के लिए दूसरे कॉलेजेस से टीचर आते थे ना, उनमें से एक टीचर मेरे को क्या बताई ना, पता है प्रिया तुम्हारे को ना लड़कियां पसंद नहीं करती है, तुम्हारे बारे में ना हम लोगों से आकर के सब लोग चुगली करती है। और वो टीचर से मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है। वो हमारी इंग्लिश की एक टीचर थी। तो वो मेरे को क्या बताई है कि पता है तुम्हारे सेक्शन की लड़कियां आकर के मेरे को क्या बोलती है कि सारे टीचर्स तो बहुत ही ज्यादा ना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, स्कूल में कॉम्पिटिशन करवा नहीं रहे, सीधे सीधे प्रिया सिन्हा को उठा के भेज देते हैं। भी जलन हो इसी चीज। तो जाकर के स्कूल टीचर से नहीं, जबकि जो बीएड वाले आते थे ना, उन लोगों से मेरी चुगली करते थे। तो फिर हम सोचे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है, मेरे लिए आम बात हो चुका था। तो अब आ गए हम क्लास 10th में, ठीक है। क्लास 10th में आने के बाद अब देखो थोड़ी पर्सनल बातें करते हैं। जब आप टीनेज होते हो, क्लास 10th वगैरह में आते हो, और हमारा तो लाइक एक प्रॉपर गर्ल्स स्कूल था, तो छुट्टी के टाइम होता था ना कि लड़की लोग निकल रही है, लड़का उसके पीछे 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 जा रहा है। तो सबका होता था यार, किसका नहीं होता, और इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो और वहां पर उस टाइम पे होता था ना कि अगर कोई लड़का आपको डेली फॉलो कर रहा है तो आप अपने फ्रेंड को बताओगे ना। तो वैसे ही स्कूल आने के बाद हम भी अपनी दोनों जो बेस्ट फ्रेंड थी, दोनों को बताएं कि पता देखो ना वो ऐसा ना, वो मेरे को ऐसा से परेशान कर रहा है, ठीक है। वो बात वहीं पे खत्म। अब देखो यहाँ आ जाओ मेन स्टोरी पर। यहाँ मेरी एक क्लासमेट थी, उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था। आई डोंट नो वो लिटरली उसका बॉयफ्रेंड भी था या केवल दोस्त था, मेरे को स्टिल नहीं पता। तो उसका जो वो बॉयफ्रेंड था ना, ही वॉज बिहाइंड मी मेरे को देखने के बाद, ठीक है। और वो उसी लड़की से मेरे बारे में पता करवाया, मेरे को फॉलो किया, एंड इस कारण से वो लड़की अब मेरे से नफरत करने लगी। और ये हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं क्योंकि ये चीज लिटरली हुआ था। लाइक बहन, अगर तुम किसी को पसंद कर रही हो तो तुम उसको पकड़ करके रखो ना। और ये नफरत केवल उसका नहीं, लाइक बहुत लोगों का, मतलब मेरे से सबको प्रॉब्लम था। और जिस 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 जिसको प्रॉब्लम था ना, सब लोग एक ग्रुप बना ली, और ग्रुप बना के मेरे खिलाफ जो कंस्पिरेसी प्लान किया है वो लोग, हम बता नहीं सकते हैं कि इसके बाद वो लोग क्या किया है, मतलब मेरे से केवल बदला निकालने के लिए। तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड नंबर 2 थी, जो 6th क्लास से थी, जो कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ी थी, वो छठ के लिए अपने गांव बिहार गई हुई थी। तो उस टाइम पे बस हम थे और बेस्ट फ्रेंड नंबर 1 थी, स्कूल आए थे। और ये छठ के सुबह के अगले दिन का बात है, स्कूल खुला था, ठीक है। हम जब गए ना स्कूल में सुबह सुबह असेंबली से पहले, तो ही ना मेरे को सबका नजर देख देख के ना थोड़ा सा अजीब लग रहा था। सब मेरे को देख देख के ना कुछ 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 बोल रही थी। तब तक क्लास में क्या हुआ, एक लड़की आई किसी और से, अपनी किसी फ्रेंड से, कि अरे प्रिंसिपल तो मेरा साइन ही नहीं कर रही है डायरी, हम तो फंस जाएंगे, ये वो बात की। और वो लड़की मेरे घर के पीछे रहती थी, अब कहाँ रहती है मेरे को नहीं पता, ठीक है। बेवकूफ इंसान हम उसको क्या बोलने गए, अच्छा डायरी में ऐसे ऐसे कर दो, प्रिंसिपल कुछ नहीं बोलेगी, प्रिंसिपल साइन कर देगी, तुम बच जाओगी। तो वो लड़की बोली अच्छा अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसा बोल करके वो चली गई, ठीक है। अभी तक बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। अब असेंबली होती है, हम लोग सब क्लास में आते, हमारा फर्स्ट पीरियड अच्छे से पढ़ाई होकर के खत्म हो जाता है। तो हमारी क्लास टीचर आई अटेंडेंस लेने के लिए। जब अटेंडेंस हो गया, उसके बाद एक लड़की उठी, वो मेरा मैम से कुछ शिकायत की, फिर दूसरी उठी, फिर तीसरी उठी, फिर चौथी उठी, फिर पांचवी उठी, करते करते 20 लड़की उठ गई मेरा शिकायत करके, हाँ मैम हाँ मैम हाँ मैम, ठीक है। शिकायत में क्या था? शिकायत में क्या था ना कि मैम ये बहुत घमंडी है, और ये स्कूल कैप्टन है ना, तो इसको बहुत ज्यादा घमंड है। स्केल आती थी उस टाइम पर, जिसको हाथ पे ऐसे मारो ना तो वो घड़ी बन जाता था। तो हम लोग उस टाइम पे खरीदते थे और ऐसे पहनते थे स्कूल में। यार स्कूल कैप्टन तो क्या मजा नहीं कर सकते। अब उस चीज का शिकायत कि मैम स्कूल कैप्टन तो डिसिप्लिन तोड़ रही है, ठीक है, वो ऐसे पहनती है। इससे ज्यादा बचकाना शिकायत सुनो। अब हम अपनी फ्रेंड को बताए थे ना कि देखो वो लड़का फॉलो कर रहा है, ये वो लड़का परेशान कर रहा है, ये सब मैम को बात बता रही है कि मैम इसके पीछे पता है लड़का लोग कार में आता है। आई वॉज लाइक सीरियसली, मतलब लिटरली मेरा ऐसे हो गया कि ये सब बात इन लोगों को पता कैसे चला, और मतलब ये सब कोई मैम को बताने वाला बात है, ये कोई शिकायत है, इसमें मेरा क्या गलती है भाई। बहुत सारा शिकायत हुआ भाई, बहुत सारा। 20 लड़कियों ने तो पक्का शिकायत किया, बाकी 50 लड़कियां चुपचाप से बैठी हुई थी। ठीक ही है भाई, उनको क्यों किसी पचड़े में पड़ना है। यहाँ एक लड़की थी, वो उठ करके बोली कि मैम प्रिया ना हमको बॉनी बोली, ठीक है, जबकि हम नहीं बोले थे। मतलब भाई हम बोले और तुम इतनी सती सावित्री हो कि तुम कुछ
करोगी भी नहीं, मतलब तुम इतनी अच्छी तो नहीं हो और हम इतनी ज्यादा चंडाल भी तो नहीं है कि हम इतना मेरे में हिम्मत है कि हम खुल के बोल के चले जाएंगे टाइप्स वाला। भगवान कसम हम नहीं बोले थे। तो हम बोले मैम हम नहीं बोले, वो बोली मैम ये बोली है। हम बोले मैम हम नहीं बोले, किसी को बॉडी शेम हम नहीं किए हैं। उसके बाद वो लड़की बोली, बोलो बोलो बोलो। आय हाय तेरे को नहीं बोला। उसके बाद वो लड़की बोली मैम आपको विश्वास नहीं है तो प्रिया की बेस्ट फ्रेंड से पूछ करके देखिए, वो क्लास 3 वाली जो बीच में आई थी, क्लास 7 में मेरे से दोस्ती बीच में छोड़ के आई थी वो, कि उससे पूछिए, उसके सामने प्रिया बोली थी। तो हम बोले हाँ पूछिए। वो उठ करके क्या बोलती है, हाँ मैम बोली थी। उस टाइम तो जो गाना नहीं होता है, जग सुना सुना लागे छन से जो टूटे कोई सपना, हम बोले अगर हम बोले होते तो तुम बोलती तो हमको समझ में आता, जो चीज हम किए नहीं है तुम ऐसा क्यों बोली, हमको नहीं समझ में आया है। उसके बाद मैम कुछ नहीं बोली। फिर मैम बोली अच्छा ठीक है ये सब बातें बाद में होंगी, अभी दूसरी मैम वेट करिए क्लास के बाहर, तो तुम लोग पढ़ो। उसके बाद मैम चली गई, ठीक है। और वो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो अपना बैग उठाई, हमको पक्का श्योर है कि ये ना अभी जब स्टोरी बता रही होगी ना तो पूरा इमेजिन कर रही होगी क्योंकि सब आपके सामने होगा तब भी ये रो रही है। पागल 10 साल हो गया दीदी। स्ट्रॉन्ग यार, हाँ वही 10 साल हो गया, बट इट जस्ट कि बहुत बुरा था। आपके साथ ऐसा होगा ना जब आपका कोई अपना जिसको आप अपनी बहन मानते हो, बहन से भी ज्यादा में भी। तो हुआ क्या, वो अपना बैग उठाई और क्या बोलती है ना कि हम तो तेरे से इसलिए दोस्ती किए थे और क्लास 8-9 तक तेरे साथ इसलिए थे क्योंकि हमको तेरे अंदर का राज जानना था और हम शुरू से उन लोग की दोस्त थे, तेरी दोस्त हम कभी नहीं थे, तेरे पास केवल हम बदला लेने के लिए आए थे। ऐसा मुंह पे बोली, ऐसा मेरे को बोली। और बैग और बेंच पे हम दोनों थे, बैग उठाई और जो वो पहले वाली दोस्त लोग थी ना जिससे कि हम लोग बात करना छोड़ दिए थे, उन लोग के पास जाकर के बैठ गई। और मेरे को इतना बुरा लगा, मतलब आई वॉज नम्ब। फिर वहां पे हम याद कर रहे थे कि जो मेरी असली वाली बेस्ट फ्रेंड है वो हमको सच बोली थी कि प्रिया मत करना दोस्ती। और उस दिन वो आई भी नहीं थी, बेवकूफ लड़की। आई वॉज ऑल अलोन, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था और क्लास की कोई लड़की ना इनफैक्ट मेरे को ना दिलासा देने भी नहीं आई। हम बेंच पे अकेले बैठ के ना हेड डाउन करके बस रोए जा रहे थे। उसके बाद हमको मैम बुलाती है स्टाफ रूम में नहीं सॉरी लाइब्रेरी में, क्लास टीचर। और वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, एक मदर की जैसी थी। और उनको देखते के साथ हम इतना रोने लगे ना, तो वो मेरे को ना बहुत अच्छे से समझाई उस टाइम पे। वो मेरे को बोली कि प्रिया देखो हम लोगों को पता है कि तुम कैसी हो और कैसी नहीं हो, दूसरों के बोलने से हम लोगों का राय तुम्हारे लिए चेंज नहीं होगा। इट्स जस्ट कि सारा क्लास तुम्हारे अगेंस्ट है तो हम तुम्हारा पक्ष नहीं ले सकते। अदरवाइज ऐसे ही सब स्कूल में बोलते हैं कि प्रिया को फेवर किया जाता है, प्रिया को फेवर किया जाता है, तो फिर सब कोई वही चीज बोलेगा। तो तुम ये सब चीज मत सोचो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, दोस्ती यारी छोड़ो। मेरा दिल टूट गया था उस दिन और मेरे लाइफ का सबसे गंदा दिन आज तक का था क्योंकि एक लड़की जिसको कि हम अपनी बहन ही मानते थे यार, हम लिटरली मानते थे, वो मेरे को ऐसे बिट्रे की और वो मेरे को मुंह पे बोल के गई। तो उसके बाद क्या हुआ ना, वही रोए हुए तो मेरा पूरा फेस सूजा हुआ था। तो हम वॉशरूम की ओर गए फेस वॉश करने के लिए, पानी डालने मुंह पे। तो वहां पर मेरे को मेरे क्लास की एक लड़की मिली, वो मेरी अभी भी दोस्त है, उससे मेरी बात होती है शुरू से थी, ठीक है। वो बाथरूम में थी, अकेली थी। तो वो मेरे को बोली कि प्रिया पता है कल तुम नहीं आई थी ना, तेरे खिलाफ पूरा क्लास साजिश किया है। तो हम बोले क्या साजिश? तो बोली बात बताएंगे हम जा रहे हैं, अदरवाइज हम भी फंस जाएंगे अगर तुमसे हमको बात करते हुए कोई देखा तो। तब मेरे को यहाँ पे समझ में आया कि इसीलिए मेरे को क्लास में कोई दिलासा देने नहीं आया, इसीलिए मेरे से कोई बात नहीं किया, क्योंकि अगर कोई मेरे सपोर्ट में आता तो वो जो ग्रुप बना था मेरे अगेंस्ट, वो लोग उन लोगों को भी ये कर लेता, ठीक है। उसके बाद मेरे पेरेंट को बुलाया गया, मेरे पापा को बुलाया गया। अब समझ लो कितना खराब लगता होगा एक फादर को जब स्कूल में बुलाया जाए। पापा मेरे को स्कूल से घर लेकर के चले गए। बोर्ड्स में मेरा और अच्छा हो सकता था, बट इट्स जस्ट बोर्ड के टाइम वो लोग मेरा सब बर्बाद करके रख दी थी, सब कुछ, मेरा मेंटल पीस, मेरा सब कुछ। और उस टाइम पे आज के जैसे स्मार्टफोन नहीं होते थे कि आपको मन नहीं लग रहा तो इंस्टा चला लो, मोटिवेशनल सब सुन लो। आई वॉज ऑल अलोन। बट इसके बाद जितने भी फेयरवेल वाले टाइम थे ना, गुस्सा से तुम ही नहीं गई थी इस टाइम पे। अगर बोले ना कि डिप्रेशन में, तो हम थे डिप्रेशन में, क्योंकि बिना गलती के हाँ बाबा मेरे को पापा की साइड से हमेशा सपोर्ट मिला है। वो कुछ बोले नहीं बट उनका एक्शन दिखाया था कि तू पढ़, तो वो चीज मेरे को मोटिवेट करता था कि पापा तो अभी तक हमको कुछ नहीं बोले, एटलीस्ट पापा की नजर में हम सही है। और मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि अगला क्या बोल रहा है। और मेन बात था ना कि दीदी के पास अब मात्र एक ही रास्ता बच चुका था कि मेरे पास मेरा भाई रिजल्ट ही है अपने आप को प्रूफ करने के। हम रात भर सोते नहीं थे टेंशन से। आप लोग अगर देख रहे हो ना, या फिर जो लड़कियां अपने क्लासमेट
के साथ ऐसा कर रही होंगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मत करो। आपके जलन के कारण ना किसी की लाइफ खराब हो सकती है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, इस वीडियो में हम कुछ भी झूठ बोले हैं खुद को हीरोइन बनाने के लिए। हम एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आके जिस कहानी के बारे में ऑलरेडी बहुत लोगों को पता है, हम उसमें कोई मिर्च मसाला अरे वाह साथ में नहीं ऐड किए हैं। जो है अनफिल्टर्ड हम आप लोगों के सामने रखे हैं, जो मेरे साथ हुआ है, ठीक है। और उसमें से 3-4 लड़कियों ने, वो जो 20-25 का ग्रुप था, मेरे को कन्फेस किया आकर के, सॉरी जो हुआ बचपन में हुआ, गलती थी, बचपने के कारण था। एंड आई वाज लाइक कि हाँ आई अंडरस्टैंड, अब इस चीज को मेरे को लेकर के मरना तो नहीं है, कब्र में लेकर के नहीं जाना है। और हम सबको माफ कर दिए हैं, बट हम एक जन को माफ नहीं किए हैं और कभी नहीं करेंगे, जो मेरी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, पहला प्यार था। या देखो, मेरे को किसी से उम्मीद नहीं थी, तो बाकी लोग मेरे को धोखा दिया ना, तो इट्स ओके। तुमसे उम्मीद था मेरे को, हाँ, तो तुम जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगा। और वो लड़की, जब हम मारवाड़ी के फर्स्ट ईयर में थे ना, ग्रेजुएशन के, किसी से भिजवाई थी चिट्ठी कि मेरे को प्रिया से बात करना है, सॉरी बोलना है। आई वॉज तो लाइक कि मना कर देना उसको, मेरे सामने आके खड़ा होने मत बोलना, क्योंकि आई हेट हर। स्टिल भी तो भी 2-3 महीना पहले ना दीदी, 2-3 महीने नहीं, 20 दिन पहले, वो एक मेरी स्कूल की ही कॉमन फ्रेंड से मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करवाई थी कि वो मेरे से बात करना चाहती है। मतलब क्यों कर रहा है भाई, माफ करो, हमको नहीं करना तेरे से दोस्ती। अगर मेरे से जलन था, मेरे से नफरत था, तो तुम कुछ और बदला ले सकती थी। तुम मेरे को सुसाइड के ऐसे बाउंड्री पर लाके खड़ी की थी। लेकिन सबसे ज्यादा मस्त वाली बात बताए, देखो 10th में तो जैसा बताया कि दीदी फेयरवेल गुस्सा से आई ही नहीं, तो वहां पर ना जब अनाउंस हुआ कि तू स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट है, किसी और का नाम, मेरा नाम नहीं हुआ था अनाउंस, सारी जूनियर मेरी क्लास की लड़की लोग, मतलब सब था प्रियादी 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 सब होर्डिंग करने लगी, और प्रिंसिपल का भी मुंह थोड़ा सा बन गया था। आई नो बहुत सारे टीनेजर्स होते होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा या हो रहा होगा, बुली होता होगा या बहुत कुछ यार, उनके कैसे कैसे दिया जाता है ना, उनको टॉर्चर किया जाता है, खुद की क्लासमेट्स टॉर्चर करती हैं। मेरा जो केस है ना, वो तो बहुत वाहियात था। मेरी जो इज्जत उछाली गई है ना, वो सरे आम उछाली गई है। वो एक स्कूल कैंपस के अंदर नहीं उछाली गई है, वो पूरे स्कूल के बाहर उछाली गई है। हाँ। तो वीडियो बनाने का बस हमारा यही मोटिव था कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप इस चीज से गो थ्रू कर रहे हो ना, तो प्लीज हार मत मानो। जो लोग बुरा करते हैं करने दो, आप अच्छा करो, ठीक है, लेकिन स्ट्रांग बनो प्लीज। अपने आप पे सेल्फ डाउट करना वो चीज बिल्कुल मत करो। आप सही हो, बस सिचुएशन आपके साथ नहीं है, आपका अभी वक्त नहीं है, ठीक है ना। लेकिन रात के बाद सुबह आती है और आएगी, और बहुत ज्यादा ब्राइटनेस लेके आएगी, इतना ब्राइटनेस की सबका आंख चौंधी आ जाएगी। तो ये याद लेकिन एक और चीज, कभी किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। और आज के डेट में हम लोगों को पता है कि लोग पीयर प्रेशर के कारण कितने गलत गलत कदम उठाते हैं, और यही रीजन है कि हम इतना बड़ा गहरा राज हम ऐसे सोशल मीडिया पे ला करके रख रहे हैं, जो कि जिसको नहीं पता होगा उसको भी पता चल गया होगा। कोई बात नहीं। तो लेकिन अगर इस वीडियो से अगर आप 5-10 लोगों को भी हेल्प मिलती है ना, तो बस मोटिव कंप्लीट। एंड जो गलती हम करने वाले थे, ये करने वाला कभी मत करना। एक टाइम था कि मेरे खिलाफ पूरा स्कूल नहीं, आधा क्लास था, लेकिन एक टाइम है कि मेरे पास आप लोग हो, तो बहुत हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, हमारे जान है भाई, जान। वेट करिएगा, आएंगे जल्दी कोई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। बहुत ज्यादा हो गया आज।